कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एपिसोड 32 को लेके हाजिर हो। अभी तक मेरे चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसे लगता है, वीडियो को एक लाइक करना, अपने मांगा देखने वाले दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। तो फटाफट से बढ़ता है एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में लू एंग लूनान को बोलती है कि क्या तुम भी फैंगलिन के फियांसे हो। तभी वो मोबाइल को दिखाते हुए बोलती है कि बट हमारा और फैंगलिन का शादी हो चुका है, फैंगलिन मेरा हस्बैंड है, तो तुम्हारे पास एक भी चांस नहीं है उससे शादी करने का, तो कृपया करके यहाँ से निकल जाए। तभी लूनान के पास वही दो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ मैम आप यहाँ से चले जाइए। तभी लूनान जो होती है वो अपने पावर के साथ उन दो गार्डों को पीछे फेंक देती है। लुयांग जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी लुयांग के पास लूनान आती है और उसे कस के लात मारती है और खिड़की से बाहर फेंक देती है। लुयांग जो होती है वो अपने खिड़की के कांच तोड़ते हुए बाहर निकलती है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी वो बोलती है कि शायद से मेरा यहीं पे अंत है, शायद से आज मैं मरने वाली हूँ। तभी वो चांद को देखते हुए बोलती है कि मेरा और फैंगलिन का जो रिलेशनशिप था वो यहीं पे एंड हो जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी लूनान जो होती है वो भी उसको बचाने के लिए नीचे जा रही होती है फास्ट के साथ। तभी लूनान पहले पहुंच के अपने पावर के साथ बहुत सारे क्लाउड को ले आती है, उस पर लुयांग गिरती है और लुयांग को कुछ होता नहीं, वो बच जाती है। तभी लुयांग जो होती है वो अपना आँख बंद की होती है, वो चिल्ला रही होती है। तभी लूनान जो होती है वो लुयांग का सिर पकड़ चूल पकड़ के बोलती है कि सही में तुम मेरे बॉस की वाइफ हो, मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। तभी लूनान के कान में एक हेडफोन लगा होता है। तभी उसमें से सिकॉन्जिन जो होती है वो बोलती है कि हे तुम हो कौन और तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हें इसका ये सब करने से तुम्हारा क्या होगा तुम्हें मालूम है, तुम्हें एक्सपेक्ट भी है तुम्हें क्या होगा। तभी लूनान जो होती है वो बोलती है कि हेलो 7th नंबर, बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तभी इधर से सीन कट होकर नर्सिंग क्लब का सीन दिखाई जाता है, जहाँ पे 7th नंबर ने लूनान के अंकल को पकड़ा होता है। वो बोलता है सिकॉन्जिन को कि कौन है वहाँ पे। तभी सिकॉन्जिन जो होती है वो बोलती है कि लूनान है। तभी फटाफट से 7 नंबर जो होता है वो सिकॉन्जिन से हेडफोन लेता है और बोलता है कि तुम क्या क्लाउड सिटी में हो। तभी लूनान जो होती है वो बोलती है कि सिकॉन्जिन बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। तभी लूनान का सीन दिखाया जाता है जो लुयांग को घसीट के ले जा रही होती है। तभी लूनान जो होती है वो बोलती है कि हाँ मैं क्लाउड सिटी में हूँ, प्रिंसेस लुयांग के पास आ सकते हो तो बचा लो। तभी 7 नंबर जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें अपने अंकल प्यारे नहीं है। तभी लूनान जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें फैंगलिन की वाइफ को मरता हुआ देखना चाहते हो, क्या तुम्हें उसे जिंदा अच्छा नहीं लग रहा है। अगर तुमने मेरे अंकल को कुछ भी किया तो लुयांग जो है वो घर नहीं पहुंचेगी, सीधा मौत के कुएं में। तभी 7 नंबर जो होता है वो हेडफोन को सेकंड मास्टर को दे देता है। तभी सेकंड मास्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि वो जो लड़की है वो क्या ठीक है ना, क्या हुआ लुयांग को, वो है कहाँ। तभी सिकॉन्जिन जो होती है वो चिल्ला के बोलती है कि उसे एंड मिसेस राम के बंदे लोग ने पकड़ा है, थर्ड सिस्टर को वो लोग फोर्स कर रहे हैं, वो हमें एक आदमी के जहर से एमिंडो से आदमी के बर्ताव से हमें पकड़ना चाहते हैं। तभी लूनान जो होती है वो माइक पे ही होती है, वो बोलती है कि 7 सिस्टर तुम मुझे एक बार भी फोर्स मत करना, मैं किसी के सेम साइड में नहीं रहती हूँ जैसे तुम्हारे जैसा, तुम एक ही साइड में रहती हो। तब यहाँ से सीन कट हो जाता है, हमें 7th एमिंडो से सिकॉन्जिन और 7 नंबर और मास्टर का सीन दिखाया जाता है। सिकॉन्जिन जो होता है एमिंडो से 7 नंबर जो होता है वो हाथ में माइक पकड़ा होता है। तभी उसमें से आवाज आ रहा होता है कि तुम लोग के पास 20 मिनट है, लुयांग की कंपनी में आके उसे बचा सकते हो तो बचा लो और मेरे अंकल के बॉडी को भी लेके आना। तभी 7 नंबर जो होता है वो रेडी होते हुए वो बोलता है कि मास्टर मैं जा रहा हूँ। तभी सेकंड मास्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें लूनान के बारे में नहीं मालूम है कि वो कैसी पीपल है, वो बहुत खतरनाक पीपल है, तो केयरफुली। तभी सिकॉन्जिन जो होती है वो बोलती है कि चलिए मास्टर हम लोग भी चलते हैं, हम लोग को भी बचाना है, उसने एक आदमी को तो कैप्चर कर ही लिया है, ये जियर एंड ये डैन वो लोग तो सेफ हैं, चलिए सेफ करते हैं। तभी सेकंड मास्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि और लाइट चलो हम लोग चलते हैं। तब यहाँ से सीन कट हो जाता है, हमें लुयांग और लूनान का सीन दिखाया जाता है, दोनों एक ही जगह पे होते हैं। तब लूनान के फोन में एक मैसेज आया होता है। तभी लूनान जो होती है वो लुयांग को बोलती है कि क्या तुम्हें मालूम है तुम एक लूजर हो, तुम एक बेकार से कचरे के डिब्बे हो जिसे बचाने के लिए सब आते हैं, तुम अपने दम पे कुछ नहीं कर सकती हो, तुम्हें बचाने के लिए सभी लोग परेशान रहते हैं तुम्हारे पीछे, तुम एक बर्डन हो। तभी लुयांग जो होती है वो बोलती है कि बट मैं तो एक कंपनी चलाती हूँ, मेरे पास फैंगलिन है, तुम्हारे पास क्या है, तुम एक ह्यूमन हो जो फैंगलिन से फाइट करती रहती हो, बात रहा फैंगलिन का, फैंगलिन भी तुमसे नफरत करता है, तो अब तुम्हारे पास क्या बचा।
तुम तो एक लूजर की लूजर ही रह गई। तभी लूनान जो लूनान जो होती है वो रुयांग का गला पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम अभी कहाँ हो, सो देखो, बात करना है तो जवान संभाल के बात करो, अभी तुम किस मुश्किल में फंसी हुई हो, सो देखो, मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ जान से। तब रुयांग जो होती है वो लूनान के हाथ पे काट लेती है। तब लूनान जो होती है वो रुयांग के गाल के ऊपर एक थप्पड़ मारती है कस के, और लूनान जो होती है वो अपने पावर को अनलीश करती है और बोलती है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, और अपने पावर के साथ रुयांग के ऊपर प्रेशर डालने लगती है, ग्रेविटी प्रेशर। तभी रुयांग चिल्ला के बोलती है कि मैं हिल नहीं पा रही हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। तभी वो फिर से चिल्ला के बोलती है मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं मूव नहीं कर पा रही, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी वो कस के चिल्लाती है और रुयांग जो होती है वो लूनान के प्रेशर को डिस्पेयर कर देती है और खड़ी हो जाती है और फटाफट से दौड़ के लूनान के ऊपर अटैक करती है। लूनान जो होती है वो डॉज कर लेती है। तभी लूनान जो होती है वो बोलती है कि तुम अपने QI को यूज कर रही हो। तभी रुयांग जो होती है वो बोलती है कि मैं एक्सटेंटली मेटल स्पिरिट आर्ट पे आ चुकी हूँ। तभी रुयांग जो होती है वो चिल्ला के बोलती है कि चलो तुम्हारी ग्रैंड मदर जो है वो अब मेटल आर्ट के लेवल पे आ चुकी है, चलो अब फाइट किया जाए। तभी लूनान जो होती है वो फाइट करने के रेडी हो जाती है और वहां से गायब होके रुयांग के पीछे जाके लाइटनिंग स्ट्राइक करने के साथ रुयांग के बॉडी के ऊपर पाँव को रखती है और बोलती है कि अपने मुंह को बंद करके रखो ग्रैंड माँ, तुम्हें तो कुत्ते भी नहीं पूछते, बहुत ज्यादा ही उड़ रही हो तुम। तभी वहां पे सिकॉन्जिन 7 नंबर और सेकंड मास्टर और उसके अंकल आ जाते हैं। तभी सेकंड मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो बोलती है कि हे डैम गर्ल, उसे बुली करने का कोशिश भी मत करना। तभी लूनान जो होती है वो बोलती है कि सेकंड मास्टर सिकॉन्जिन 7 नंबर, बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तभी सेकंड मास्टर जो होते हैं वो आगे आते रहते बोलते हैं कि टाइम को बर्बाद मत करो, उस लड़की को इधर भेजो और यहाँ से दफा हो जाओ। तभी 7 नंबर जो होता है वो उसके अंकल को उसके तरफ फेंक देता है। तभी लूनान जो होती है वो बोलती है कि सेकंड मास्टर आप कितने काइंड हार्टेड हैं, आपको अपना बदला नहीं लेना है, आपको मुझे हॉस्टेज नहीं बनाना है, अभी आपके पास टाइम है, आप हॉस्टेज बना सकते हो मुझे। तभी सिकॉन्जिन जो होती है वो बोलती है कि थर्ड सिस्टर मास्टर जो है वो तुम पे अभी भी बिलीव करते हैं। तभी सेकंड मास्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुमसे बदला तो बाद में भी ले सकता हूँ, तुम्हें तो मैं पहले बोल देता हूँ, इस लड़की को हमारे मैटर में ढुकाया मत करो, या फिर किसी भी पीपल को ढुकाने का मतलब नहीं है, हमारा मैटर हम लोग सॉल्व करेंगे। तभी लूनान जो होती है वो लंबा सांस लेती है और रुयांग को लात मारते हुए बोलती है कि भागो इधर से। तभी लूनान जो होती है वो रुयांग जो होती है वो बोलती है कि मैं तुमसे बाद में बदला लूंगी। तभी रुयांग जो होती है वो सेकंड मास्टर सिकॉन्जिन और 7 नंबर के पास आ जाती है। सिकॉन्जिन जो होती है वो बोलती है कि ओ नो, हमें ये डैम को भी बचाने के लिए जाना है, वो भी इधर ही पास में है। तभी सेकंड मास्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि डैम गर्ल तुम तो। तभी लूनान का सीन दिखाया जाता है और उसके अंकल जो जा रहे होते उधर से, और जाते जाते लूनान जो होती है वो बोलती है कि सेकंड मास्टर आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो आप बचा के देख सकते हो, मैं तो आपके साथ एक गेम खेल रही हूँ, आप देख सकते हो। तभी सेकंड मास्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि इस लड़की का प्लान कुछ और ही था, इसका टारगेट रुयांग नहीं ये डैन थी। तभी सेकंड मास्टर जो होते हैं वो अपने व्हील चेयर में से एक डंडा निकालते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने फेस के ऊपर लूजर होते हुए नहीं देख सकता। तभी वो अपने पावर को अनलीश करते हैं और अपने लाठी को ग्राउंड के ऊपर कस के मारते हैं। जहाँ पे व्हील चेयर होता है वहाँ पे बहुत बड़ा लाइटिंग स्ट्राइक होता है, वहाँ से मास्टर गायब हो जाते हैं। तभी 7 नंबर जो होता है वो रुयांग को पकड़ के भागने लगता है और बोलता है कि इधर से जल्दी से भागो नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। जहाँ पे मास्टर होते हैं वहाँ पे बहुत कस के बवंडर आया होता है लाइटनिंग स्ट्राइक का। जैसे ही वो बवंडर खत्म होता है दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होता है। तभी रुयांग जो होती है वो बोलती है कि मास्टर किधर गए, इस ब्लास्ट के साथ मास्टर तो चले गए। तभी सिकॉन्जिन जो होती है वो बोलती है कि हमें ये नहीं मालूम है कि सेकंड मास्टर अभी गए कहाँ हैं और अभी वो है कहाँ। तभी 7 नंबर जो होता है वो बोलता है कि ये जो ओल्ड मैन है, आप लोग को लग रहा होगा कि ये ओल्ड मैन है, बट ये बहुत ज्यादा गुड कंडीशन में है, इन्हें कोई भी नहीं हरा सकता अभी भी। तभी यहाँ से सीन कट होकर एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है उसी टाइम पे, जहाँ पे 3 बंदे ये डैन को कहीं ले जा रहे होते हैं। तभी चौथा वाला बंदा अपना हुडी पहना होता है, वो बोलता है कि इसे जल्दी से मुझे दे दो, वो जो मैन है वो यानी उनको बचाने के लिए जरूर आएगा और कभी भी आ सकते हैं, यहाँ से जल्दी से लेके भागना पड़ेगा। तभी दूसरा वाला जो बंदा होता है वो बोलता है कि क्या तुम मेरा कॉपी कर रहे हो। तभी वहाँ पे सेकंड मास्टर आ जाते हैं। तभी चारों बंदे वहाँ देखते हैं सेकंड मास्टर की तरफ से। सेकंड मास्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि मेरा जो मूड है वो अभी दिखने में लग रहा होगा कि तुम लोग को सेव करना है, तो अभी मेरा मूड वैसा ही है, किसी को सेव करना है। तभी वो फिर से बोलते हैं कि तुम लोग को देख के लग रहा है तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो फटाफट से उस वुमेन को यहाँ भेजो और तुम लोग यहाँ से दफा चलते बनो।
तभी दूसरा वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुम लूल्हे अपाइज कहीं के, तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन इतना जो बोल रहे हो, तुम तो जहन्नुम में तुम्हें जाना चाहिए, यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे मामले में दखल अंदाजी देने का, हम लोग कुछ भी करें तुमको उससे क्या है, बूढ़े आदमी यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो हम लोग जब अपना पावर अनलीश करेंगे तुम लोग बच भी नहीं पाओगे। तभी वो जो सेकंड मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ। तभी वो एक मास्क पहनने लगते हैं। तभी एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि हे ओल्ड मैन, तुम मास्क पहन के क्या लगता है कि हम लोग इस लड़की को छोड़ देंगे, तुम कौन सा बड़ा तीर मार लिए हो। तभी वो बंदा होता है वो देख के हैरान जाता है और बोलता है कि ये तो तुम हो, यह कैसे हो सकता है। तभी दिखाया जाता है सेकंड मास्टर की तरफ, उन्होंने अपना मास्क पहन लिया होता है, डेडली नाइट ग्रुप का मास्क। तभी वो चिल्ला के बोलता है ये तो डेडली नाइट मेंबर का मास्क है, ये तो इम्पॉसिबल है। तो वो बंदा जो होता है वो सेकंड मास्टर के सामने झुक जाता है, पर दूसरा वाला बंदा कुछ ज्यादा ही उसमें घमंड होता है, वो बोलता है कि तुम्हें तो जहन्नुम में जाना चाहिए। तभी उस बंदे का सीन दिखाया जाता है, उसके पूरे मुंह कान सब से ब्लड निकलने लगता है, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तभी पहला वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या चल रहा है ये सब। तभी वो जो हुडी पहना होता है बंदा वो सेकंड मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और बोलता है कि तो क्या हुआ अगर तुम एक डेडली नाइट के मेंबर हो, मैं तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। तभी वो अपने स्वॉर्ड चलाने के टेक्निक को यूज करते हुए पावर अनलीश करता है। तभी वो बंदा तलवार चलाते हुए बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक शो दिखाता हूँ जिसमें तलवार चलाना मैं तुमको सिखाता हूँ, कितना अच्छा तलवार चलाना होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आ जाओ। तभी वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि मैंने इसे डरा दिया। बट तभी सेकंड मास्टर जो होते हैं वो अपने छड़ी के साथ उस बंदे के छाती में स्टैप करते हैं। वो बंदा अपने मन में बोलता है कि ये क्या हुआ। तभी सेकंड मास्टर जो होते हैं वो उसे भी मार डालते हैं, अपना जो स्टिक होते हैं वो पीछे खींच लेते हैं। तभी उस बंदे के पूरे आजू बाजू से फायर निकलने लगता है। वो बोलता है हंसते हुए कि तुम अपाइच गुड्डे कहीं के, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार सकते हो। तभी उसका आधा बॉडी रात में बदलने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार पाओगे, मैं इतना पावरफुल हूँ, मेरा रेलम जो है वो पेरिडेंट लेवल पे है, मैं बहुत पावरफुल हूँ। तभी सेकंड वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि सेकंड मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए। तभी सेकंड मास्टर का जो स्टिक होता है वो उड़ते हुए आता है, उस बंदे के आधा कंधे के पास से गुजर जाता है। तभी वो बंदा जो होता है वो अपना आंख बंद कर लेता है, उसे लगता है कि सेकंड मास्टर उसे भी मार डालेंगे। बट तभी वो बंदा आंख खोल के देखता है वहाँ पे कोई नहीं होता, खाली एक गाड़ी होता है। तभी यहाँ से सीन कट होकर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। तभी फैंगलिन का सीन दिखाया जाता है जो बेड पे पड़ा होता है। वो बोलता है कि ओके मैं अपने काम पे आ जाऊंगा, मैं तो लॉन्ग समय से ये बात कर रहा था, ठीक है ओके। तभी वो उठते हुए बोलता है कि तो तुम्हें क्या लूनान मिली, अभी वो है कहाँ इस टाइम पे, क्या वो 9 मिस्ट्रेस राम में है या फिर कोई अलग आदमी से मिलने के लिए गई है। तभी दरवाजे पे नॉक होता है, लगता है कोई आ रहा है अंदर। तभी फोन काट देता है फैंगलिन। तभी आगे से वही लड़की आती है और बोलती है फैंगलिन को कि तुम कमीने कहीं के, लास्ट नाइट तुमने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ लास्ट नाइट इधर आने का। तभी फैंगलिन जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारे पास नहीं आता, तुम मेरे पास आई थी, रात को तुम मुझे डराने के लिए आई थी, एक मास्क पहन के आई, मुझे डरा के चली गई। तभी फैंगलिन जो होता है वो अपने मन में बोलता है कि ये क्या बोल रही है, क्या इसके पास दिमाग है, उल्टा ये मेरे ऊपर आके चिल्ला रही है। तभी वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या मैं सही में एक घोस्ट हूँ, मुझे लग रहा है कि वो जो बच्चा मरा था उसका आत्मा वापस आ चुका है, वो किसी का मास्क पहन के आता है और सबको डराता रहता है, वो भी अपने फेस के ऊपर। तभी वो लड़की वहां से जाते हुए बोलती है कि फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि क्या सही ये बात है। तभी वो लड़की वहां से जाते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, अब मैं यहाँ पे घूर के भी नहीं आऊंगी, तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, वो घोस्ट तुम्हें जान से मार भी सकता है, मैं तो तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम यहाँ से चलते बनो। तो फैंगलिन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लड़की क्या शेमलेस है, ये मुझे डराने की कोशिश कर रही है, इसे क्या लगता है कि मैं एक मामूली सा पीपल हूँ जो डर के यहाँ से भाग जाएगा। नहीं मैं मामूली सा पीपल नहीं हूँ, मैं इसे दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं एक मास्टर हूँ जो किसी भी घोस्ट से नहीं डरता। तभी फैंगलिन जो होता है वो कॉरिडोर में जा रहा होता है, वो अपने मन में बोलता है कि बट मैं कोई नॉर्मल सा पर्सन नहीं हूँ। तभी यहाँ से सीन कट होकर आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 ग्रुप होते हैं। उस साइड से जो ग्रुप होता है वो उसमें से एक एल्डर जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग को 2 पीस मिला फ्रेगमेंट का, तो वो मुझे वापस दे दो। तभी उसके बारे में बताया जाता है। हैंग क्वेन का 5th एल्डर है माओ होंग सी। तभी दूसरे साइड के आदमी का सीन दिखाया जाता है जो बोलता है कि नहीं मैं इसका मतलब कि मुझे तो 2 फ्रेगमेंट मिल चुका है, इसका मतलब ये जो फ्रेगमेंट है ये 9 मिस्ट्रेस नाम से बिलोंग करता है, ये तुम लोग का है, ये तुम लोग का बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्या मैंने सही बोला? तभी उसके बारे में बताया जाता है 9 मिस्ट्रियस राम 2nd क्लैंथ और इसका अर्थ डीमन 3rd अर्थ डीमन, इसका नाम है लैंग जियांग बिन। तभी वहाँ पे फैंगलिन ज़्यादातर बोलता है कि आई गेस कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। तभी वो जो बंदा होता है माओ वो बोलता है कि शायद से तुम ही हो, क्या तुम ही ने लॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि हाँ मैंने ही कॉन्ट्रैक्ट किया था, पहले मुझे टॉम दो उसके बाद मैं तुम्हें सब दूंगा रेड। और यहीं पे हमारे एपिसोड का एंडिंग हो जाता है।
दूसरे एपिसोड में टाउन के बारे में मालूम पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। अभी तक मेरे चैनल भी न्यूज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।